जुम्मे में आपके सामने रखा, ये हकीकत में बड़ा एक तवील मौजू है। चंद गुजारिशात आज करके अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करेंगे और इंशाअल्लाह दोबारा ज़िंदगी की हकीकत और रोज़े की गर्दोगायत और फ़लसफ़ा ज़िंदगी और रमज़ान से क्या हमने सीखना है, उस मौजू की तरफ बढ़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आता तो खुद तेज़ रफ्तार आंधी से ज़्यादा तेज़ी से इन्फ़ाक़े फ़ी सबीलिल्लाह करते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ख़र्च करते। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा असर की नमाज़ पढ़ते हैं और असर की नमाज से सलाम फेरते हुए तेज़ी से फलांगते हुए और तेज़ी से अपने घर की तरफ जाते हैं। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमूमी तौर पे मामूल नहीं था। सहाबा आपसे पूछते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर के अंदर सोने का एक टुकड़ा, एक डली थी, पड़ी थी, और मैंने इस बात को गवारा न किया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक रात भी टिकी रहे। मेरे और आपके पास सोने चांदी के ढेर हों, हमारी ख्वाहिश होती है जितनी ज़्यादा देर पैसे हमारे पास पड़े रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल ये है कि एक जानवर को ज़िबा किया, अम्मी आयशा को पैगाम भेजा कि बकरी का या बकरे का क्या हिस्सा बाकी है। अम्मी आयशा ने कहा बाकी सारा तो अल्लाह के रास्ते में देख दिया है, एक रान एक दस्ती बाकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ दस्ती बाकी नहीं है, बाकी सारे का सारा अल्लाह के यहाँ बाकी है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं थे कि जो तबलीग तो करें और खुद उसके ऊपर अमल ना करें। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी की फजीलत बयान कर रहे हैं तो खुद 100 ऊँट, पूरी की पूरी कुल जायदाद, इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह में रसूलुल्लाह का अपना तर्ज़ अमल ये है कि इन्फाक़े सबीलिल्लाह का एक जुज़ है कुर्बानी, और जब उस कुर्बानी का वक़्त आया तो अपनी सारी जायदाद को उन 100 ऊँटों की कुर्बानी में लगा दिया। जो नेकी का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते और इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से उस वक़्त जितना माल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था सारे का सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल नहीं था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन असहाब ने ट्रेनिंग ली उनका तर्ज़ अमल भी यही था। आपके सामने वो सारे का सारा मशहूर वाक़या ग़ज़वा तबूक का सारे का सारा मौजूद है कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर उस दिन ये सोच रहे हैं कि आज मेरे से ज़्यादा इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह कोई नहीं करेगा, और आधा माल, आधी जायदाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कुर्बान करने के लिए ले आते हैं। तो हज़रत अबू बकर जब आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आप क्या लेके आए हैं? कहा कुल जायदाद को आपकी खिदमत में लेके आ गया हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा उस दिन के बाद मैंने ये इरादा करना, मैंने ये नीयत बांधना, मैंने ये अज़म करना ही छोड़ दिया कि मैं कभी अबू बकर का मुकाबला करूँगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे के अंदर जब ऐलान किया कि कौन है जो मुझे 100 ऊँट देगा अल्लाह के लिए, इस ग़ज़वे के अंदर हिस्सा डालने के लिए हज़रत उस्मान खड़े हुए, कौन है जो 100 ऊँट देगा? फिर हज़रत उस्मान खड़े हुए, फिर कहा कौन है जो 100 ऊँट देगा? हज़रत उस्मान खड़े हुए। आप सबको ये वाक़यात सिर्फ याद दहानी के लिए आपने सुने हुए हैं। कहा बस कीजिए, 7 मरतबा कहा 100 ऊँट कौन अल्लाह की बारगाह में देगा, मैं उसे जन्नत की बुशारत देता हूँ। 7 मरतबा उस्मान खड़े हुए, एक ही मजलिस के अंदर 7 मरतबा जन्नत की बुशारत दी। और जब हज़रत उस्मान ने भी माल देना बंद ना किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माल को अपने हाथ में लेकर खुशी से कह रहे हैं कि आज के बाद उस्मान अगर कोई अमल ना भी करे तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के अंदर एक ऐसी तासीर मौजूद है कि जो इंसान को बिल-आखिर जन्नत के बहुत करीब कर देती है। वो जो सारी हदीस है ना कि बाद अमाल ऐसे होते हैं, सारी ज़िंदगी तो इंसान बुरे अमल करता रहा, आखिरी अमल अच्छा किया जन्नत के करीब चला गया, सारी ज़िंदगी नेक अमल करता रहा, आखिरी अमल बुरा किया जहन्नम के करीब चला गया। तो मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है कि इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह उन आमाल में से है जिनको आखिर में आखिरी उम्र में भी बंदा बजा लाए तो इंसान जन्नत के करीब चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना किया
कि जब आप जवान थे, तंदुरुस्त थे, आप माल खर्च करने की उस वक़्त आपको इजाज़त थी, आपने उस वक़्त तो नहीं किया जब आप बिल्कुल मौत के करीब पहुंच गए और अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। करनी नेकी की इजाज़त वहाँ पे भी है, लेकिन उस वक़्त ये कह देना मेरा सारा माल फ़लाँ अल्लाह के रास्ते में दे दो, फ़लाँ को दे दो, फ़लाँ को दे दो, ये बात पसंदीदा और मरगूब नहीं है। ये हर एक बात फ़िकी तौर पे आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो तेरा माल हो चुका लोगों का, उस वक़्त फिर अब लोगों को उनके हक़ से महरूम ना कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदा अपने आखिरी वक़्त के करीब जाके इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह ना करे। दोनों बातों में फ़र्क है कि आखिरी वक़्त में इस तरह कुल जायदाद अल्लाह के रास्ते में वक़फ़ ना करे कि जो वारिसीन है उनको तकलीफ़ और अज़ियत हो। अब ये माल उनका हक़ बन चुका है और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस हदीस का मफ़हूम ये है कि जवानी में सदका करना, जवानी में तंदुरुस्ती में सदका करना मौत के वक़्त के सदका करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है। बहुत सामीन ग्रामी कदर, इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह के हवाले से एक बात समझने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो सदका है ये कब्र के अज़ाब को भी कम करता है और हर इंसान कल क़यामत के दिन अपने सदक़े के साये में उठाया जाएगा। गोया सदका एक ऐसा नेक अमल है जिसका एक साया भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हशर की हिद्दत शिद्दत को इस साये के ज़रिए कम करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सही, कि माल लोगों को दिया इसलिए जाता है कि कई मरतबा अल्लाह चाहता है कि वो इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह करें। अल्लाह का माल है, अल्लाह जिसे चाहता दे देता। जुम्मे में आपके सामने रखा, अगर इंसान ये सोचे कि मेरे हाथों की कमाई है तो हाथों की कमाई के साथ अगर इमारत का और पैसे का और जायदादों का कोई ताल्लुक होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर मिस्त्री होते, मजदूर होते, तरहान होते, लोहार होते। ये अल्लाह की तकसीम और अता है और अल्लाह ये तकसीम और अता जब देता है और करता है तो फिर आज़माता भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर 3 शख्स हुआ करते थे, एक गंजा था, एक अंधा था, एक कोढ़ी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आज़माने का फ़ैसला किया। एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में आया और कोढ़ी के पास आके कहने लगा कि तेरी महबूब तरीन चीज़ क्या है? उसने कहा सेहत। जो बंदा बीमार होता है उसके नज़दीक तो सबसे बड़ी बात सेहत। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बेटा शोर ना करो। सबसे महबूब चीज़ तो उसके लिए सेहत होती है। क्या कहा, क्या चाहते हो? कहा जिल्द अच्छी हो जाए, इलाज हो जाए, ज़ख्म ख़त्म हो जाए, और क्या मुझे चाहिए? मेरे जिस्म से हर किस्म की बीमारी दूर हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से बीमारी सारी की सारी दूर होगी। कहा माल में से क्या चाहते हो? कहा ऊँटनी महबूब समझता हूँ, हामला ऊँटनी मिल जाए, कारोबार का सिलसिला चल जाएगा। कहा तुझे हामला ऊँटनी की मुबारक हो। उसको एक ऊँटनी दी। इसी तरह गंजे के पास गया। गंजे ने कहा जो बंदा जिस बीमारी का शिकार होता है उसको लगता है वही सबसे बड़ी बीमारी है। अगर अल्लाह सारे जिस्म पे बाल खूब रूह हुशनमा दे दे तो किस चीज़ की कमी आ जाएगी? तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल आगे, वाक़े को मुख्तसर करता हूँ। कहा क्या पसंद है? कहा गाय पसंद है। हामला गाय भैंस दे दी और अंधे के पास चला गया। कहा तुझे क्या सबसे अच्छी चीज़ लगती है? कहा देखना चाहता हूँ अल्लाह ताला ने दुनिया में क्या क्या मखलूक़ात पैदा की हैं। अगर बिनाई आ जाए, आसमान को देखूँ, पहाड़ों को देखूँ, फसलों को देखूँ, रंगों को देखूँ, इससे बड़ी क्या नेमत हो सकती है? आंख पे हाथ फेरा तो बिनाई वापस लौट आई। और कहा माल में क्या पसंद है? कहा बकरियां पसंद हैं। अगर बकरी एक हो, हामिला हो तो अल्लाह ताला माल में इजाफा करेगा। फरिश्ता तीनों को माल दे के गया और साथ में उनके माल में बरकत की दुआ भी की। कुछ अर्सा गुजरा, कोढ़ी के पास ऊँटों की एक वादी भर गई। अल्लाह ने ऐसी बरकत उस माल में दी। और गज्जे के पास गायों की और भैंसों की एक वादी भर गई। और इस अंधे के पास बकरियों की एक वादी पूरी की पूरी भर गई। कोढ़ी के पास फरिश्ता फिर इंसानी शक्ल में आया और रूप बदल के आया और कहने लगा अल्लाह के माल में से मुझे कुछ माल दे। उस रब ने जिसने तुझे सेहत दी, जिसने तुझे माल दिया। वो कोढ़ी कहने लगा किस रब की बात करता है? सेहत दी, माल दिया, ये तो मेरे आबाओ अजदाद से मेरे पास चला आ रहा है।
मैं तो कभी बीमार था ही नहीं। कहा अगर तू सच्चा है, अगर तू झूठा है, अगर तू अपनी कोल के अंदर तेरी बात अगर तू सच कह रहा है तो हकीकत बात यह है कि तू झूठ कह रहा है। अगर तू झूठ कह रहा है तो तेरा माल भी तलफ और तेरी बीमारी भी सारी की सारी वापस लौट आए। इसी तरह गंजे के पास गया, यही सवाल किया, अल्लाह के नाम पे दे जिसने तुझे बाल अता किए, ये पूरी की पूरी वादी माल की अता की। कहा कहने लगा कौन सा रब, ये तो मेरे आबाओ अजदाद से मैं जद्दी पुश्ती रईस अमीर, मेरे हाथों की कमाई है, मैंने बड़ी स्ट्रगल की है। एक गाय थी, उसके बच्चे हुए, उनको पाला, फिर दूसरी भी, उनकी खिदमत की, बढ़ते बढ़ते ये माल तो सारे का सारा मेरे हाथ की कमाई है। कहा तू झूठ बोलता है, अगर तू झूठा है तो अल्लाह तेरा सारा का सारा माल तलफ करे। फिर तीसरे अंधे के पास गया और कहने लगा उस रब के नाम पर मुझे दे जिसने तेरी बेनाई लुटाई और तुझे माल अता किया। कहा किस रब की बात करता है, जब मैं नबीना था, जब मैं अंधा था, जब मेरे पास देखने की नज़र नहीं थी तो उसने मुझे नज़रों को इनायत किया। किस रब की बात करता है, जब मेरे पास माल नहीं था उसने मुझे माल को अता किया। आज तूने उस रब के नाम से मेरे से सवाल किया तो सुन, ये सारी की सारी वादी अल्लाह ने मुझे अता की है, अगर उस रब के नाम पे मांगता तो सारी की सारी भी अगर ले जाएगा मैं तुझे नहीं रोकूंगा। तो फरिश्ते ने कहा बात यह है कि मैं तेरा माल लेने नहीं आया, आजमाइश करने के लिए आया था। तेरे दोनों भाई आजमाइश में नाकाम हो गए और तू आजमाइश में कामयाब हो गया। और यहाँ पर इस हदीस को मुहद्दिसीन इस बाब में भी लेके आए हैं कि जब कोई सवाली सवाल करे अल्लाह के नाम पर, बाद मुहद्दिसीन का यह मौक़िफ़ है, लोग हैरान हो जाते हैं। इबादत तो नफली है और कुरान पाक में यह भी हुक्म है कि साइल को ना धुतकारा जाए, लेकिन जब कोई साइल अल्लाह के नाम पे मांगे तो बाद मुहद्दिसीन का यह मौक़िफ़ मौजूद है कि उसको देना फ़र्ज़ हो जाता है। अल्लाह के नाम पे अगर कोई मांगे, ये मुहद्दिसीन के एक जमात का एक मौक़िफ़ है, लेकिन दूसरी जमात ने इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की तशरीहात की हैं कि अगर मुस्तहिक हो और बंदे के पास गुंजाइश मौजूद हो फिर फ़र्ज़ होता है, वरना कौलुम मारूफ जो है, अच्छी बात कहना भी सदक़े से कई मरतबा बेहतर होती है। अगर एक सवाली आया अल्लाह के नाम पे सवाल किया, आप उसको 1000 रुपया दे के कहते चल निकल, तो ये ज़्यादा बुरी बात है बनिस्बत उस बंदे के जो एक सवाली को कहता है अल्लाह के बंदे मेरे पास माल नहीं है और मैं तुझसे माजरत करता हूँ। प्यार के 2 लफ्ज़ बोलना, अच्छी बात कहना साइल के लिए, सवाली करने के लिए। और ये भी याद रखिएगा ये सवाल करने वाले जो फ़कीर होते हैं इनका भी आपकी जायदाद में से, आपके माल में हिस्सा होता है, क्योंकि उन्होंने, इनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका रोज़गार ही इस चीज़ से वाबस्ता है। तो अगर वो आप उनको माल नहीं देंगे वो खाएंगे पिएंगे कहाँ से? उन्होंने तो अब अपना सिस्टम ही ये बना लिया। खैर ये एक अलग फ़िक़ही तवील बाब है, लेकिन अल्लाह के बंदो ये जो अहादीस हैं हमने उनको सबको फरामोश कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवाओं और यतीमों के लिए भाग दौड़ करने वाला अल्लाह के रास्ते में निकलने वाला जैसा, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले जैसा, और यतीम की कफालत करने वाला और यतीम के मुंह में नवाले डालने वाला, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन जो बंदा यतीम की कफालत करता है उसको जन्नत भी मिलेगी, और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जन्नत में ऐसे होगा। 2 उंगलियों को आपस में मिला दिया। अब इन 2 उंगलियों के दरमियान से कोई चीज़ गुजरती है, गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बत का, जन्नत में अपनी माइयत का और अपनी इंतहाई कुर्बत का आपसे और मुझसे वादा कर रहे हैं। किस तरह? अगर हम यतीमों की मदद करेंगे, अगर हम इन्फाक़े फ़ी सबीलिल्लाह करेंगे। हज़रत अबू दहदा का वाक़या आपके जहन में होना चाहिए रिमाइंडर के तौर के ऊपर। यतीम बच्चा आया, एक यतीम है रसूलुल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के रसूल ये तना अगर हमसाया दे दे तो मैं छत डाल लूँगा। रसूलुल्लाह को कहा उससे सिफारिश कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, सिफारिश की बच्चे के लिए कि इसको तना दे दिया जाए। उसने कहा नहीं, मेरी तो अपनी खुशक तना मेरे तो काम आ सकता, मैं इसको गार्डर के तौर पे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुझे इस तने, खुशक खजूर के तने के बदले में जन्नत में खजूर का एक दरख्त दूंगा। उसकी बात समझ में ना आई,
लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुशखबरी चलते चलते अबू दहदा के कान से टकरा गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके सवाल करने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर वो तना मैल आपको लाके दे दूं तो क्या मुझे जन्नत में खजूर के एक दरख्त का आप वादा करते हैं? हकीकत तो बात यही थी जो हजरत अबू दहदा समझ गए कि जन्नत में खजूर का वादा असल में जन्नत में दाखिले का परवाना है। जिसकी जन्नत में खजूर लगी है, जिसके जन्नत में महल्लात बने हैं, जिसके जन्नत में बागात बने, अल्लाह उसको जन्नत से महरूम कर देगा। हजरत अबू दहदा वो बात समझ गए जो वो हमसाया ना समझ सका और कहने लगे, क्या मुझे जन्नत में उस तने के बदले में खजूर का एक दरख्त मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। और फिर वाक़या आपने सब ने सुना हुआ, कितना अजीम वाक़या। बारगेनिंग करते हैं, बारगेनिंग करते हैं, करते 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 उस शख्स को समझ आ जाती है कि ये अपने नबी की खुशखबरी को सुन के आया है, आज टाइम है कमाने का, और वो खुशनसीब है, वो जन्नत कमा रहे हैं। और बात और एग्रीमेंट किस चीज़ के ऊपर डन होता है? हजरत अबू दहदा का बाग है, 2 बाग थे। जो बड़ा बाग है 500 खजूरों के दरख्त का, वो बंदा कहता है ठीक है तू मुझे 500 खजूरों के दरख्त का बाग जमा जमीन के दे दे, मैं तुझे ये खुश्क तना दे देता हूं। तेजी से जाते हैं, बीवी को बाहर खड़े होकर बाग से आवाज निकाल देते हैं, आजा, निकला, छोड़ दे इस बाग को। क्या हुआ? बाग को बेच आया हूं। किस चीज के एवज बेच के आया है? जन्नत में खजूर के एक दरख्त के बदले में बेच आया हूं। और कुर्बान जाए उम्मे दहदा के ऊपर भी वो कहती हैं, बख बख ए अबू दहदा, तूने बड़ी उम्दा तिजारत की है। बच्चों की जेबों में से वो पैसे जो उस बाग की कमाई है, उस दिन की खजूरों की कमाई है, वो भी उस बाग में फेंके, बच्चों के कपड़ों को भी खाली किया। झाड़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खुश्क तना लेके आ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी अबू दहदा के जनाजे के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं कि अबू दहदा की मैयत तो यहाँ पे पड़ी है, लेकिन मेरे सामने आसमान को खोल दिया गया है और जन्नत में अबू दहदा के सैकड़ों खजूर के दरख्त इस मैयत के ऊपर साया किए हुए हैं। एक खजूर के खुश्क तने के बदले में अगर खलूस नीयत से, इखलास नीयत से अल्लाह के लिए खर्च किया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे ज़ाया नहीं करते। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, अम्मी आयशा उनके 700 ऊँटों के काफिले को देखकर और उसकी इतला को सुन के हैरान है, और ज़मीन मदीने की कप कपा रही है। उनके काफिले की धमक को, हैबत को देखकर अम्मी आयशा ने कहा, जाओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कह दो, बता दो, खुशखबरी सुना दो कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था अब्दुर्रहमान इब्न औफ जन्नत में दाखिल होगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने खुशखबरी सुनी, तजारती माल का काफिला, 700 ऊँट लदे हुए। कहा अम्मी आयशा से पूछ के आओ क्या रसूलुल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिले की बिशारत दी थी? उन्होंने खुद सुना था। कहा जी हाँ। तो कहा ये 700 ऊँट बमा समान अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। सहाबा तो ये खुशखबरियाँ सुन के जो आपको सुनाई जा रही हैं, अपना पूरा पूरा माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च किए कर दिया करते थे। अल्लाह मुझे और आपको भी अपनी बारगाह में खर्च करने की तौफीक इनायत फरमाए।